हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, देखते हैं 20 प्रश्न रीजनिंग के। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे से हो, एसएससी, बैंकिंग, बीएसएससी, यूपी पुलिस, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त है संख्या, ज्ञात कीजिए क्या आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समझिएगा इसको किस प्रकार सॉल्व किया गया है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 21 है, 24 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 से 21 किया है, इसको 6 गुना 2 कितना हो गया 12। तो इसको उल्टा करके लिख दिया है, 12 को 2 1 लिख दिया है, 21 हो गया। अब 21 को गुना 2 कर दिया है, 21 गुना 2 बराबर हो जाएगा 42। वही 42 को उल्टा करके लिख दिया है 2 4। अब देखिए 24 से 84 है, 24 गुना 2 हो जाएगा 48। 48 को उल्टा करके लिख दिया है 84। 84 861 है, 84 गुना 2 हो जाएगा 8, 8 दूना 16, 168। तो इसको लिख दिया है उल्टा करके, यानी 8 6 1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से सब में एक ही नियम फॉलो हो रहा है। तो एग्ज़ाम में अगर समय कम रहे तो सबको चेक करने का ज़रूरत नहीं है, 2 गो 3 गो को कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से सीधा आंसर निकाल देंगे। 2 2 7 1, इसको गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5 और 2 दूना 4 हो जाएगा आपका 2 7 दूना 14, तो 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 45 42। तो इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे क्या लिखाएगा 2 4 5 4। तो 2 4 5 4 किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और समय अगर है तो आप पूरा करके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर था 861, तो कर लीजिए 861 गुना 2, देखिए कितना होता है 2 होगा, 6 दूना 12, 8 दूना 16 1 17, 1722 हो गया। तो इसको उल्टा करके लिख दिया है 2 2 7 1, वही लिखा है यहाँ 2 2 7 1। अब आंसर इतना आ गया आपका 2 4 5 4। अब इसको आप गुना 2 करेंगे, फिर उल्टा करेंगे तो आपको 8094 मिल जाएगा। चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 216 है, 163 है, 120 है, 72 है, 24 है। कह रहा है इसमें गलत कौन सा है, उसको ढूंढिए। चलिए देखते हैं। 216 है, ये 216 से 163 किया है, कितना माइनस किया है 6 में 3 3, 11 में 6 5, 1 1 0 53 हो गया। 163 से 120 किया है, 3 में 0 3, 6 में 2 4 0 43 हो गया। 120 में 7 2 है, तो हो जाएगा 10 में 2 8, यहाँ बचेगा 1, 11 में 7 जाएगा आपका 4 48। और फिर 72 में 24 किया है, तो 12 में 4 4 गया, तो हो जाएगा 8। 72 में 24 माइनस करेंगे तो 12 4 4 गया 8, यहाँ पर बचा 6, 6 में 2 गया 4। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 48 माइनस है, यहाँ पर भी 48 है, यहाँ पर 43 हो गया है, यहाँ पर 53 है। तो हम लोग यहाँ पर हो सकता है 163 गलत होगा, क्योंकि 48 48 है। तो इसमें भी हम लोग 48 घटा के देखते हैं। 216 में 48 घटाइए, 216 माइनस 48 कितना हो जाएगा
6 में 8 जाएगा 8, 6 नहीं 16 में 8 जाएगा 8, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 बच जाएगा आपका। तो हो जाएगा 10 में 4 जाएगा 6, 68, और यहाँ 2 1, 168। तो यहाँ पर 163 है, यहाँ पर 168 करके देखते हैं हम लोग। अब 168 में घटाते हैं 120 को, देखते हैं कितना आता है। 168 120 कितना हो जाएगा 8, 6 में 2 जाएगा 4, कैंसिल 1 1। देखिए 48 आ गया, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48। अगर यहाँ 168 रहेगा तो इसमें भी माइनस 120 होगा, तो वो 43 के जगह पे 48 आ जाएगा। 216 में हम लोग 48 माइनस करेंगे तो आपका 168 आ गया। 216 में 48 माइनस किए 168, तो इसीलिए यहाँ पर 163 नहीं होगा, सभी में माइनस 48 माइनस 48 माइनस 48 होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यही गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल न किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए हैं समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर 6 है, 4 है, 3 है, 4 136, 8 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क 468, 6 है, 9 है, 8 है, 986। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? यहाँ कह रहा है विधि के आधार पर हल न किए गए हैं, कहने का मतलब 6 गुना 4 गुना 3 है। इसका विधि ऐसा नहीं है कि आप 6 गुना 4 गुना 3 कर दिए। इसको देखिए किस तरह से सॉल्व किया है, कुछ नहीं किया है इसको। 6 है, 4 है, 3 है, तो इसको भी उल्टा करके लिख दिया है 6 4 3। पहले 6 को लिखा, फिर 3 को लिखा, फिर 4 है। आप इधर से ही आइए, सबसे पहले देखिए बीच वाला को लिखा है 4, उसके बाद लास्ट वाला को लिखा है 3, उसके बाद पहला वाला को लिखा है 6। तो हम लोग भी पहले बीच वाला को लिख देंगे 4, उसके बाद लास्ट वाला आपका हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ बीच में 6 है, और ये पहला वाला को लास्ट में लिखे हैं तो हो गया 8। यहाँ पर 4 है तो बीच में क्या आ गया? 6 आ गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए, सबसे पहले बीच वाला को लिखा गया है 9, उसके बाद लास्ट वाला को, उसके बाद फर्स्ट वाला को, तो वही समीकरण फॉलो हुआ, इसलिए यहाँ पर हम लोग 6 रख दिए। बीच में जो था वो लास्ट वाला को बीच में लिखा गया था। यहाँ भी देखिए लास्ट वाला को बीच में किया था 3 को, अब बीच वाला को पहले किया था और पहला वाला को लास्ट में किया था, तो वही हम लोग कर दिए। पहले वाला को लास्ट में 8 था, अब बीच वाला फर्स्ट में था, और क्वेश्चन मार्क वाला बीच में कर दिए, तो ऑप्शन 6 सही हो जाएगा, डी नंबर। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं को चुनिए। 3 है, 11 है, 5 है, 45 है, 2 है, 4 है, 6 है, 44 है, 3 है, 7 है, 8 है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? चलिए देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व किया गया है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9। आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। दोनों को जोड़ दीजिए, 25 और 9 हो जाएगा आपका 34। 34 में ये वाला 11 को ऐड कर दीजिए, 4 1 5, 3 1 4, 45। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और दोनों को ऐड कर देंगे, 36 4 हो जाएगा 40, और बीच वाला को जोड़ते हैं 4, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, तो हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 9, और 8 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 64।
ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 9 6 15, 9 4 13 और 6 1 7, 73 हो जाएगा। और 73 में ये 7 जोड़ देंगे बीच वाला को, 73 और 7 हो जाएगा 80। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 80। लास्ट वाला और ये वाला को दोनों का स्क्वायर किया है, बीच वाला को जोड़ दिया है, ये संख्या मिल गया है। फर्स्ट वाला का और यहाँ पर 6 का स्क्वायर किया है और बीच वाला को जोड़ दिया है, 44 मिल गया है। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर कर दिए और ये 8 का स्क्वायर कर दिए और उसमें 7 ऐड कर दिए, तो ये वाला संख्या 80 प्राप्त हो गया। यहाँ पर 80 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में आपका समानुपात दिया गया है। इस तरह का डिजाइन यहाँ पे है, देखिए कि एक तरफ 2 शब्द दिए गए हैं और समानुपात के एक तरफ एक शब्द दिया गया है, जबकि दिए गए विकल्प में से इसी संबंध को बताने वाला शब्द चुनना है चारों में से। चलिए हम लोग इसको चुनते हैं, कौन सा सही होगा। यहाँ पर है जूतियाँ, चमड़ा, समानुपात है शर्ट, क्या आएगा। तो हम लोग संबंध स्थापित करते हैं, चमड़ा से जूतियाँ बनाई जाती है, उसी प्रकार शर्ट किससे बनता है, कपड़ा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कपड़ा, यहाँ पर कपड़ा हो जाएगा। चमड़ा से जूतियाँ बनाई जाता है और कपड़ा से शर्ट बनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं छठा प्रश्न। कह रहा है यदि एक कूट भाषा में KINDL की को ELDNIK लिखा जाए तो EXOTIC को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसको कुछ नहीं किया है, इसमें सिर्फ उल्टा करके लिख दिया है। जैसे यहाँ पर K है, I है, N है, D है, L है, तो इसको क्या लिखा है, इसको लिखा ELDNIK। अब देखिए ये K को यहाँ लिख दिया है, I को यहाँ लिखा है, N को यहाँ लिखा है, D को यहाँ लिखा है, L को यहाँ लिखा है। आपका E था, छूट गया था, E को यहाँ पर E लिख दिया है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग इसको लिखते हैं, इसको उल्टा करके लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले C को लिख देंगे, C हो जाएगा, उसके बाद I हो जाएगा, उसके बाद T हो जाएगा, उसके बाद O होगा, उसके बाद X होगा, उसके बाद E होगा। तो इस किस ऑप्शन में है, CITOXE, CITOXE, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए पूरा नहीं भी चेक करेंगे तो भी आंसर मिल जा रहा है। तो एग्ज़ाम में इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहाँ से आंसर मैचिंग हो वहीं पर हम लोग आंसर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ क्या था, CIT, C के बाद किसी में I था ही नहीं। C है B में, C है C में, C है इसमें, लेकिन I किसी में नहीं है। तो हम लोग को क्या था, उल्टा करना था, तो C के बाद I होता। तो यहीं 2 ही अंक चेक करते हम लोग, तो आपका आंसर निकल गया था ऑप्शन डी। कोई ज़रूरत नहीं था कि पूरा हम लोग लिखते। चलिए इसका ऑप्शन डी सही हो गया। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। 122 है, 145 है, इस तरफ 256 है, 226 है, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए इसको किस प्रकार बनाया गया है समझिएगा। देखने से ही पता चल रहा है कि ये 11 का स्क्वायर है आसपास, ये आपका 12 का स्क्वायर के आसपास है, ये 15 के स्क्वायर के आसपास है। तो कैसे 122 आएगा, 11 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121, उसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 122 हो गया यहाँ पर।
अब 145 है, ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और उसमें प्लस 1 ऐड कर दिया तो हो गया 145। उसी प्रकार ये 15 का स्क्वायर आसपास है, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 1 कर दिया 226 हो गया। तो देखिए यहाँ 11 का था, ये 12 का था, तो यहाँ अगर 15 का है तो यहाँ हम लोग 16 का कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 256 प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 257। तो इस क्वेश्चन का आंसर 257 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। रेशम कीट, रेशम की साड़ी, इस तरफ है नाग, क्वेश्चन मार्क। चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर सही बैठेगा। चलिए हम लोग इसको संबंध ढूंढते हैं इसका। रेशम कीट से रेशम की साड़ी तैयार होता है, साड़ी उत्पादन होता है, जो भी आप बोल सकते हैं। और नाग से आपका क्या उत्पन्न होगा, रेशम का कीट से रेशम का साड़ी, नाग से आपका 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 20। रेशम कीट, रेशम की साड़ी, नाग से 20 उत्पन्न होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 20। देखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपका एल है, एम है, उसको 12 गुना 13, ऐसे ही यू गुना डब्लू है तो क्या होगा। देखिए इसको क्या किया है, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12, तो 12 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर सिंबल था क्रॉस का तो वही रहने दिया। एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, तो वही यहाँ पर 12 गुना 13 कर दिया। तो हम लोग यू का लिख देंगे प्लेस वैल्यू, यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 21 गुना रहने दिए डब्लू का 23, तो 21 गुना 23 किस में, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 21 गुना 23। देखते हैं 10वां प्रश्न। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ये है आपका प्रश्न आकृति, ये है आपका उत्तर आकृति। चारों ऑप्शन में कौन सा आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, तो समझिएगा। देखिए इसको किस प्रकार किया गया है, यहाँ पर कैसे बनेगा। देखिए यहाँ से एक लाइन आएगा, यहाँ पर सीधा लाइन आएगा इस कोने से इस कोने पर, तो पहले यहाँ हम लोग लाइन को ही मिलाते हैं। ठीक है, ये कोने से एकदम कोने पर आया है, ये कोना से नहीं आया है, गलत हो गया। ये ठीक है कोने से आया है, ये भी कोने से आया है। अब इस तीनों में हम लोग छांटते हैं। अब देखिए क्या किया है, ये जो गोल वाला है ये आपका बीच में एकदम मिडिल सेंटर पे, ये भी गोल वाला मिडिल सेंटर पे, ये भी गोल वाला मिडिल सेंटर पे। इसमें देखिए ये गोल वाला ऊपर में है, ये गलत हो गया। इसमें देखिए ये गोल वाला नीचे है, ये भी गलत हो गया। ये मिडिल में है, जब सब गलत हो गया तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं 11वां प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बांग्लादेश है, ढाका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्वेश्चन मार्क। इसको किस तरह बनाइएगा। देखिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, लंदन, न्यूयॉर्क, लाहौर, वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 12वां प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मौर्य वंश, बृहदत्त, मुगल वंश, क्वेश्चन मार्क। अकबर, अशोक, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। इसको रिलेट कीजिए। मौर्य वंश था, बृहदत्त कौन था मौर्य वंश का, मौर्य वंश का बृहदत्त अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, एक है सॉरी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर
क्या आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 है, 0 है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 से -1 कर देंगे, 0 आ जाएगा। 0 में +3 कर देंगे, 3 आ जाएगा। 3 में -1 कर देंगे, 2 आएगा। और 2 में +3 कर देंगे तो 5 आएगा। 5 में -1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और 4 में +3 करेंगे, एक बार -1 +3, -1 +3, 4 में +3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। अब देखिए इसको एक प्रकार से और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तरीका देख लेते हैं। 1, 0, 3, 2, 5, 4। अब देखिए 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 0 में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। इसका आंसर दोनों तरफ से 7 ही आएगा। एक बार -1 माइनस करके बना लिए और एक बार +2 करके बना लिए। जो भी तरीका अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए, आंसर सही निकालिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 14वां प्रश्न। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये पूछा गया प्रश्न है बीएसएससी का। 6 से 18 है तो इसको हम 6 × 3 कर देंगे, 18 हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरह जैसे ही 6 से 18 देखेगा 6 × 3 18, और 4 × 3 करेंगे तो 12 नहीं है ऑप्शन में। तुरंत दिमाग लगाना है, खटाक से दूसरा अप्रोच लगाएंगे। 6 से और 18 कैसे आ सकता है। 6 × 2 12 और 6 18, तो 4 दूना 12, 4 16, ये भी हो सकता है। 6 × 2 हो जाएगा 12 और +4 हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो उसी प्रकार 4 × 2 कर देंगे। 4 × 2 बराबर हो जाएगा 8, 8 4 12। अच्छा, ऐसा भी 6 × 2 हो गया 12 +4 16, 4 × 2 8 +4 12, नहीं निकलेगा। अब इसको क्या करेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे। आपका 6 से 18 हुआ है तो 6 + 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। और फिर आपका यहाँ पर 4 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 16 हो जाएगा। 6 में 12 ऐड किया है, 4 में भी 12 ऐड कर देंगे, 16 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। कह रहा है स्पर्श, महसूस, अभिवादन, क्वेश्चन मार्क। शिष्टाचार होगा, सफलता होगा, स्वीकार करना होगा, मुस्कान होगा। तो देखिए इसको समझिएगा। कह रहा स्पर्श, स्पर्श को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। कोई आपको टच करेगा, स्पर्श करेगा तो आपको महसूस होगा कि कोई स्पर्श किया। उसी प्रकार स्पर्श को महसूस करते हैं तो अभिवादन को क्या करेंगे, शिष्टाचार नहीं, सफलता नहीं, स्वीकार करेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पर्श महसूस, अभिवादन स्वीकार, स्वीकार करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 16वां प्रश्न। वह सेट चुनिए जो प्रश्न में दत्त सेट की संख्याओं के सर्वाधिक अनुरूप है। यह है आपका दत्त सेट, दिया गया सेट है। 11 है, 14 है, 23 है। अब 11 से 14 कैसे किया है, 11 + 3 किया है 14, और 14 में आपका 14 में कितना जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, +9 किया है। तो देखिए आपको एक चीज़ देखने से पता चला होगा कि +3 किए हैं, अब इसी का स्क्वायर कर दिए हैं तो 9 हो गया है, उसको 14 में ऐड कर दिए हैं। उसी प्रकार इसमें संबंध स्थापित कीजिए। आपका 2 से 4 होगा, इसमें +2 हो गया तो क्या 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो यहाँ 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ये 9 है, नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ 14 है, 18 है, तो 14 में हम लोग 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 18। अब इसी 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 18 में 16 जोड़ देंगे 34 हो जाएगा।
तो ये फॉलो कर रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इधर हम लोग जाएंगे ही नहीं, इधर भी चेक करना तो कर लेते हैं कहीं किसी में नियम फॉलो कर रहा है क्या। 10 से 13 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर +3 है तो +3 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 13 में 9 जोड़ देंगे तो 24 होगा, नहीं होगा। उसी प्रकार 9 से 13 है, +4 है, 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, 13 में 16 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, यहाँ 21 है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं 17वां प्रश्न। दिए गए प्रश्न में से कौन सा एक विकल्प अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है? मैकेनिक, राजमिस्त्री, अभियंता, वास्तुविद। देखिए सभी ऑप्शन को पढ़ने से दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुआ होगा, ये जो राजमिस्त्री है और ये अभियंता है, वास्तुविद है, ये सब मकान से रिलेटेड है। ये मकान का नक्शा बनाते हैं, मकान को वास्तुशास्त्र के अनुसार या जो भी हो वास्तुविद उनको बोला जाता है, बनाता है। राजमिस्त्री घर बनाता है, मैकेनिक अलग हो जाएगा, मैकेनिक हो जाएगा आपका अलग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं 18वां प्रश्न। एक घन में उसके फलकों पर 1 से 6 तक अंकित है, संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 6 है, 3 है, 2, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 4, 2। देखिए इस प्रकार का प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, पूछ रहा है 1 से 6 तक अंकित है, संख्या 6 के विपरीत क्या होगा। देखिए 6, 3, 2, 6, 2, 4। आप अगर 2 को देखिएगा और 4 को देखिएगा तो देखिए 2 चीज़ कॉमन मिलेगा आपको, 4 और 2, और यहाँ भी आपको 4 और 2 कॉमन मिलेगा। अगर कोई भी 2 पासे में आपको 2 कॉमन मिले तो आप कॉमन को इस तरह करिए और उसके बाद जो बचेगा वो एक दूसरा का विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1। देखते हैं 19वां प्रश्न। किसी सांकेतिक भाषा में 37 का अर्थ हिच क्लास तथा 583 का अर्थ कास्ट एंड क्लास हो तो कास्ट का कोड क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर 37 है, 37, इसको क्या लिखा है? हिज क्लास, हिंदी में ही लिखते हैं हिज क्लास, ठीक है। यहाँ पर 5, 8, 3 है, 5, 8, 3, इसको क्या लिखा है? कास्ट एंड क्लास। आपका हो गया कास्ट एंड क्लास। तो देखिए ये दोनों में कॉमन कौन है, कलर अलग ले लेते हैं। इसमें आपका 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों कॉमन है। तो इधर वर्ड में कौन कॉमन है? आपका क्लास और क्लास। तो 3 हो गया क्लास का, 3 हो जाएगा क्लास के, ठीक है। 3 जो प्रयुक्त हुआ है ये क्लास के लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी 3 है, इसमें दोनों में क्लास क्लास कॉमन है। तो 3 जो प्रयुक्त हुआ है वो क्लास के लिए हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हिच है, यहाँ पर कास्ट है और एंड है। यहाँ पर दोनों में कुछ मिल रहा है, कुछ ही नहीं मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं है। इधर भी 5 है और 8 है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कह रहा है कास्ट का कोड क्या होगा। ये जो कास्ट है इसका कोड क्या होगा? तो इसका 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग निकाल नहीं पाए, यहाँ पर कॉमन है ही नहीं था। तो ऑप्शन डी में देखिए है आपका 5 और 8, दोनों में से कोई एक होगा, 5 या 8। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहा है किसी लड़की ने एक लड़के को परिचय दिया, यह लड़का मेरे मामा जी के पिताजी की पुत्री का पुत्र है। यह लड़का उस लड़की का कौन है? समझिएगा, इसको ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको सॉल्व करिए। किसी लड़के ने एक लड़के का परिचय दिया, ठीक है। मान लीजिए ये लड़की है, इस लड़का का परिचय दिया, ये बुआ है, ठीक है। तो क्या कहा? लड़का मेरे मामा जी के
देखिए लड़का मेरे मामा जी के पिताजी, तो आप एज्यूम कीजिए लड़का मेरे मामा जी के पिताजी, यानी आपके मामा जी के पिताजी आपका कौन होगा? नाना जी। तो यहाँ पर इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, लिखते हैं नाना जी, नाना हो गया। साफ कहा है कि यह लड़का मेरे मामा जी के पिता, यानी मेरे मामा जी के पिता, तो आपका नाना जी हो गया। की पुत्री का पुत्र है, यानी नाना जी का पुत्री का पुत्र है, नाना जी का पुत्री, ठीक है, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र है। यहाँ देखिए, यहाँ समझिएगा एक चीज़, कल एक चीज़ आप लोग को बताए थे वीडियो में कि लिखा था एकलौती पुत्री का पुत्र है। तो अगर वही चीज़ यहाँ कहता ना कि यह लड़का मेरे मामा जी के पिता यानी मेरे नाना जी का एकलौती पुत्री है, तो मेरी मम्मी हो जाती। लेकिन यहाँ एकलौती जिक्र नहीं किया है, तो इसका मतलब 2 बेटी 3 बेटी जो भी मान लीजिए है एकलौती, लेकिन मेरी मम्मी नहीं है। तो क्या कहा है, पिताजी के पुत्री की पुत्र है, तो उनको और एक बेटी है जिसको क्या बोला जाता है, आप मौसी बोलते हैं हम लोग, तो मौसी का पुत्र है। तो आपका मौसी का पुत्र आपका कौन होगा? कजन होगा, यानी कजिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर से इसको समझा देते हैं। समझने का मेन पॉइंट यही है, कहा है कि यह लड़का मेरे मामा जी, यानी आपके मामा जी के पिताजी, तो आपका नाना हो गया, ठीक है, नाना लिख दिए। नाना जी की पुत्री का पुत्र, यानी नाना जी का पुत्री तो आपका मम्मी भी होगा, लेकिन यहाँ पर एक लौता नहीं लिखा है, इसीलिए हम मम्मी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उनको और पुत्री है। अगर एक लौती लिखती तो मम्मी हो जाता। यहाँ कहा है कि पुत्री तो हो जाएगी मौसी, ठीक है। अब मौसी का पुत्र, मौसी का पुत्र तो आपका कजिन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, तो इसी प्रकार और इससे बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए लाएंगे, जो प्रश्न एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। चलिए दोस्तों, आज यहीं पर हम लोग बंद करते हैं। वीडियो देखने के लिए नमस्कार, मिलते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।